हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और इसके बाद में मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसके मॉडल पेपर भी बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे और बहुत जल्द 1-2 दिन में आपका पहला मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए, ये भी यूज़फुल रहेगा आपके। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और मॉडल पेपर की सूचना मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सारी सूचना टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और यहाँ पर आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, ये देखिए अभी आता है पहला प्रश्न। ये लीजिए, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और बहुत ही आपको अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जो पूर्व में जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होगा। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करें आपके राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो राजस्थान आपको पता होगा भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ में स्थित है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा अक्षांश की दृष्टि से। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध आपका सही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको पता होगा 4 कोण होते हैं, ईशान कोण है, आग्नेय कोण है, वायव्य कोण है, नैऋत्य कोण है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यानी कि विश्व की स्थिति में, भारत के संदर्भ में, इस प्रकार आपको देखना है। तो राजस्थान की स्थिति किस कोण में नहीं बैठती है किसी भी दृष्टि से। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। विश्व के मैप में अगर अपन राजस्थान को देखते हैं तो विश्व के मैप में राजस्थान है ईशान कोण में। ईशान कोण में, कौन से कोण में है, ईशान कोण में। तो ये तो बैठता है। और एशिया के संदर्भ में अगर बात करें, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, तो राजस्थान की स्थिति है नैऋत्य कोण में। कौन से कोण में, नैऋत्य कोण में। ठीक है। उसके बाद अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में है वायव्य कोण में। अब देखो, इन कोणों का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। और वायव्य कोण का मतलब होता है, वायव्य कोण का जो आपके उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कोण है, जो कि भारत के संदर्भ में आपकी बिल्कुल सही बैठता है। नैऋत्य कोण की बात करें तो ये होता है दक्षिण और पश्चिम की दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है वो वायव्य कोण कहलाती है। ये आपके भारत नैऋत्य कोण कहलाती है, जो आपके एशिया के संदर्भ में बिल्कुल ठीक बैठता है। नैऋत्य कोण पश्चिम और दक्षिण के बीच की। आग्नेय कोण होता है आपके उत्तर और पश्चिम के बीच का, जो कि आपके राजस्थान के संदर्भ में ठीक नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आग्नेय कोण आपके यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। और मैंने आपको बताया कि वायव्य कोण है वो आपके भारत के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। तो भारत में मैप का राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारत में आपके उत्तर और पश्चिम में स्थित है। तो वायव्य का मतलब होता है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो आग्नेय कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व के बीच की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी मैंने गलत बता दिया था, कोई बात नहीं है, हो जाता है सब। तीसरा आपके सामने है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भारत के संदर्भ में अभी अपन ने बात की, राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में होता है वायव्य कोण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के स्थिति के संदर्भ में। अब देखो यहाँ पर राजस्थान की स्थिति, फिर से वही प्रश्न वही है, देख लो। और इसमें यहाँ पर घुमा फिरा के पूछा जा रहा है।
अभी अपन ने बात की विश्व में बात करें तो विश्व में अपना राजस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व में कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी कि ईशान कोण में है। एशिया में अपन ने बात की तो एशिया में कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है। एशिया में कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि आपके नैऋत्य कोण में है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन। और उसके बाद में अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो राजस्थान है उत्तर पश्चिम में। तो 1, 3 और 4 ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 3, 4 किस में है, सी ऑप्शन में है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है राजस्थान से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सा अक्षांश गुजरता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो राजस्थान में गुजरता है मुख्य रूप से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये कौन सा है, तो ये दक्षिणी अक्षांश है मकर रेखा, और जो राजस्थान से गुजरता है वो है कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये है आपके आर्कटिक, और जो दक्षिणी अक्षांश है 66.5 डिग्री, ये है अंटार्कटिक वृत्त। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, तो ये प्रश्न 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। मेरा मतलब है बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, तो ये गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो तो मकर रेखा। अब यहाँ पर है निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, इसमें से कौन सा स्थान है जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो आपके बांसवाड़ा जिले में ये गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, तो बांसवाड़ा के एक जगह है कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़, ये आपके कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। अगला है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन क्या है, भूमध्य रेखा पर देशांतरी दूरी सर्वाधिक है। और अगला है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांशीय दूरी कम होती है। अक्षांश एवं देशांतर का जाल ग्रिड कहलाता है, सभी देशांतर अर्धवृत्त होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो एक ऑप्शन आपके दे रखा है बी ऑप्शन, जिसमें लिखा है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर अक्षांशीय दूरी पर कमी आती है, जो कि गलत है। यहाँ पर कमी नहीं होकर क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, निम्न से उच्च की ओर जाते हैं तो वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये इतनी सी मिस्टेक के कारण ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। 9वां प्रश्न है राजस्थान की आकृति के संदर्भ में सही है। तो राजस्थान की आकृति के संदर्भ में आपको पता होगा कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उसकी अपेक्षा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई अधिक है। तो राजस्थान की आकृति कौन सी हो जाएगी, विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार अपन इसको कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई थी। तो राजस्थान की आकृति के बारे में किसने कहा, ये है आपके विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम चतुष्कोणीय किसने बताई, तो ये बताइए आपके टी.एच. हेडलेन। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। अगला है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब यहाँ पर देखो ये डिग्रियाँ थोड़ी टाइपिंग के कारण डिग्री का 0 बन गया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन आपके यहाँ पर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट,
दक्षिणी अक्षांश 30 डिग्री 23 मिनट 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ पर अगला ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर आपको वैसे पता होगा कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जीरो को आपको देखो यहाँ पर ये 23 के बाद में जीरो लगा, ये तो डिग्री का है और ये भी आपके डिग्री का है। तो ये कितना हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार है अगला देशांतरी विस्तार से संबंधित। तो देशांतरी विस्तार भी आपको पता होगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पर देखो पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर भी पूर्वी देशांतर है, 69 डिग्री 30 मिनट है और यहाँ पर भी आपके 78 डिग्री 17 मिनट है। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पूर्व और पश्चिम का भी ध्यान रखना, क्योंकि आंकड़े तो ये दो ऑप्शन में सही दे रखे, लेकिन पूर्व की जगह पश्चिमी देशांतर लिख दिया था, जो गलत हो जाता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो अपन बात कर रहे थे अभी उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पूर्वी देशांतर की, तो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री आपके 12 मिनट वाला था उत्तरी अक्षांश। उसमें आपके ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, ये गलत है। तो इसका कितना होता है? 69 डिग्री 3 मिनट नहीं होगा, यहाँ पर 30 मिनट होगा। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ये गलत दे रखा है यहाँ पर, बाकी तो ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर 3 की जगह 30 मिनट होगा। 69 डिग्री 30 मिनट ये ठीक है, 78 डिग्री 17 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट भी ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट भी सही है। 14वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता? अभी 720 710 ऐसे नहीं पढ़ना इनको, ये 72 डिग्री है, 71 डिग्री 70 डिग्री 69 डिग्री। ठीक है। तो कौन सा है वो जैसलमेर से नहीं गुजरता है? तो 69 डिग्री अक्षांश है वो जैसलमेर से नहीं गुजरता। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से हैं? राजस्थान के एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर कौन कौन से हैं? तो एक तो है 70 डिग्री, ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो दूसरा और चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ही जिले से गुजरने वाले देशांतर हैं, 70 डिग्री और 78 डिग्री, यानी कि ये सिर्फ आपके एक एक जिले से ही गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले से मुख्य अक्षांश उत्तरी अक्षांश गुजरता है? तो मुख्य अक्षांश तो आपको पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा से ही गुजरता है। तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, तो इसमें से डूंगरपुर ऑप्शन नहीं है, बांसवाड़ा उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके कौन सा ऑप्शन सही है? तो राजस्थान की लंबाई की तुलना में चौड़ाई कम है, तो चौड़ाई तो कम नहीं है, चौड़ाई अधिक है। लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है, लंबाई की तुलना में चौड़ाई अधिक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है राजस्थान देशांतर और अक्षांशीय विस्तार है। तो ये तो अपन ने अभी बात की थी देशांतर और अक्षांशीय विस्तार की, तो इसको भी देख लेते हैं कितना है। तो ये आपके यहाँ पर दिए गए ऑप्शन हैं, तो बिल्कुल आपका ये
8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट तक है पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपके अक्षांशीय विस्तार ये 7 डिग्री 9 मिनट है और देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट। 19वां प्रश्न राजस्थान की आकृति अभी अपन ने बात की तो पतंगाकार है, बिल्कुल 19वें प्रश्न में आपका पतंगाकार आंसर हो जाएगा। और TH हेडले ने सर्वप्रथम अभी अपन ने चतुष्कोणीय की बात की। 20वां प्रश्न है राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है 25 डिग्री। कौन सा है? 25 डिग्री। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरता है और उनमें जिले भी आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, बूंदी, कोटा और बारां। ये 10 जिले हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो ये रेड क्लिफ है, आपको भी पता होगा। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया और उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। 22वां प्रश्न है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपके डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिलों को सही युग्म कौन सा है? तो आपको पता होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। यहाँ पर आपके बाड़मेर स्थित हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक एवं न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन बनाता है? तो न्यूनतम आपके बीकानेर बनाता है और सर्वाधिक आपके जैसलमेर बनाता है। तो जैसलमेर और बीकानेर किसमें है? सर्वाधिक पूछा है पहले सर्वाधिक बताओ। सर्वाधिक बताता है जैसलमेर और न्यूनतम कौन बनाता? बीकानेर। देखो यहाँ पर ए ऑप्शन में भी बीकानेर जैसलमेर तो है लेकिन उल्टे हैं। सर्वाधिक वाला सर्वाधिक पहले है तो पहले सर्वाधिक वाला ऑप्शन चुनो। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है कौन सा जिला है गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? कौन सा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। अब ये देखो ऑप्शन में जो जिले दिए गए हैं ये पाकिस्तान के जिले हैं। पंजाब प्रांत का पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता हो? तो ये आपको बताना है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रश्न का आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मॉडल पेपर से संबंधित सूचना मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।